वॉलेंटियर्स, आई मीन वही जिनके पे सैश है, वॉलेंटियर्स। मोस्टली मैं यहाँ पे साउंड वाले करूँगी, मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि हमें रिकॉर्डिंग भी अलाउड नहीं है, पर मैं स्टिल रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, सो बिग डील है ये बहुत, सो जस्ट एन्जॉय। फाइनली हम कहाँ हैं? हम भारत मंडपम में, और जब हम आए थे तो रात हो रही थी, रात मतलब कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ भी एकदम। भाई खो तो सकता है इंसान, देखो आराम से खो सकता है। अगर मैं ना ही पहुँच पाऊँ तो कोई बड़ी बात भाई सच्ची में यार तो बहुत ज़्यादा ही वो है। हाँ भाई अंदर ऐसा लग रहा था बहुत ठंड है। हाँ मतलब दिसंबर का महीना आ गया, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एकदम बस हम रात को आए थे, अब सुबह हो वो शादी वाला नहीं होता, वो विदाई के टाइम पे हाँ सुबह निकल रहे होते हैं और फिर सुबह सुबह एकदम खाली हो जाता है, लड़की की शादी होती है। वही भाई पर मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसा फील आ रही है कि हाँ भाई आए हैं। थोड़ा सा आप बच्चों को कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ अपनी बातें अपार्ट फ्रॉम जो हमें नहीं पता, जितने बच्चे आप यहाँ बैठे हैं, मैं बताना भी चाहूंगी कि जब हमने बताया कि आनंद सर इज कमिंग, आई थिंक सो देयर वाज अ ग्रेट so Nandini, let's start chit chatting. So we would like to know rather on the TV screen. And I asked my mother that she's so beautiful, who is she? And my mother said, she is Miss World. I was like, who is Miss World? मेरा सजना मिलया सजना। मैं फिर से सपना देखने लग गया। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों में ही बतला देना। यदि हाल मेरी माँ पूछे तो जलता दीप बुझा देना। इतना पर भी ना समझे तो आंसू झलका देना। यदि मेरी हाल मेरा बहना पूछे तो सूनी कलाई दिखला देना।
इतना पर भी ना समझे तो राखी तोड़ दिखा देना। ऐसे ना बोल, ऐसे ना बोल मेरे मुन्ने, ऐसे ना। यदि मेरा हाल मेरे पापा पूछे तो सूनी कलाई दिखा देना। इतना पर भी ना समझे तो लाठी तोड़ दिखा देना। यदि हाल मेरी पत्नी पूछे तो तुम सर झुका लेना। इतना पर भी ना समझे तो मांग का सिंदूर मिटा देना। यदि मेरा हाल मेरा भाई पूछे तो खाली राह दिखा देना। इतना पर भी ना समझे तो सैनिक धर्म दिखा देना। एक ओट्स मैं उठाती हूँ ये and ये चॉकलेट है, ये आलमंड है। दोनों ट्राई है शुगर फ्री वाली ना। वही वाले। तो ये आप चाय पी रहे हो? मैं 2 तरह की शुगर मिला चुकी हूँ। ये कॉफ़ी है, वो चाय है। कॉफ़ी कैसी है? पी के दिखाती हूँ। और ये चाय कैसी है? अच्छी है? हाँ। क्या रख सकते हैं ना इसको? आई फील सो। बहुत बढ़िया लगा खाने के लिए बाद में। हम एक चीज होती है शाश्वत प्रणाम, पता उसका कि नहीं? यस मैम। तो मेरे वॉलंटियर्स जिनको यहाँ पे आइडेंटिफायर देते हैं उनको शाश्वत और जैसे मैंने कहा था इस साल का कोई भी इवेंट होगा, चाहे वो इंटरैक्टर्स का होगा चाहे वो ट्रैक्टर्स का, कौन करेंगे? पहला इवेंट हमने DITS रोटरी भूल गए, रोटरी का इवेंट भूल गए बोलना आप। वो ट्रैक का इवेंट है, ट्रैक का इवेंट। इंटरैक्ट एंड थैंक यू वेरी मच। एक हफ्ते से हम लोग ने टूर्नामेंट बहुत फाइनली हम भारत मंडपम से अब जा रहे हैं एंड बैक टू होम। चलते हैं। हो गया भाई आज का इवेंट सुबह 5:30 बजे से आए थे एंड अब ख़त्म। एग्जिट गेट नंबर और गेट नंबर 10 10 का के लिए मैम आपको किसके लिए? 10 के
के लिए 10 के लिए। वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक, इधर साइड वहाँ पे और लोग मिलेंगे ना। थैंक यू वाले क्लास डोर से ना भाई। इतना ज़्यादा लार्ज एरिया है ना यहाँ का कि बंदा खो जाए। अकेले आए तो खो जाए। भाई उस दिन में दो मतलब जो लक्ष्मी बाई वाले लोग थे हाँ। ट्रैक्टर थी, हाँ। तो मैं उनके साथ निकली थी गेट नंबर 10 के लिए। फिर हमने एक वर्कर वाले भैया से पूछा हाँ। कि- तो उन्होंने बोला वो पहले भी बताने की कोशिश करे, फिर उन्होंने समझा कि हम समझ गए। अरे सच भाई बड़ा ऐसा ही। चलो एग्जिट। यस सर। सो फाइनली भाई 5:30 बजे आए थे जब बिल्कुल वो नहीं था। एंड इतनी ठंडी लग रही थी, इतनी ठंडी लग रही थी। अच्छा लग रहा है। यस मतलब कि जब अंदर से बाहर आ गए तब ठंडी कम हो गई मेरी। इतनी ठंडी लग रही थी ना, मैं क्या बताऊँ। एक बार ऐसा लग रहा था कि दिसंबर आ गया एंड काँप रही थी मैं तो अपने बाल से अपने आप को वो कर रही थी हाँ देखने ये लोग गर्म। जा रहे हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, उधर से अगर हम एलिवेटर से उतरे होते ना तो ईजी होता, पर ठीक है कोई नहीं। एलिवेटर नहीं, चलते हैं। एस्केलेटर। एलिवेटर से तो हम आए हैं। यस, हे गाइस, वेलकम अगेन। कैसे हो आप सब। तो आज मैंने जो ब्लॉगिंग की है, आपने इतनी सारी वीडियोस देखी, प्ले देखा, और मैंने शॉर्ट पार्ट्स डाले हैं जिसमें म्यूजिक है। मैंने वो पार्ट्स नहीं डाला, बट स्टिल बहुत मजा आई। मतलब एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस किया मैंने। सो मेरे को था, ब्रीफ में आपको बता देती हूँ मैं कि क्या था ये। तो हम गए थे भारत मंडपम, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का इंटरैक्ट के लिए इवेंट था। तो हम रोटेरियंस थे, जो कि मैं एज अ वॉलंटियर गई थी। एंड हमारे अंडर मतलब 50 वॉलंटियर्स थे। उसके अंदर 3000 बच्चे एंड अलग से रोटरीज जो है वो थी। एंड बहुत मजा आई। मेरा जो काम था वो स्टेज का काम था। तो जितने भी चीफ गेस्ट थे, आई वॉज एबल टू मीट देम। स्टेज पे वो लेके जा रही थी, मैंने पास से देखा सबको। बट एक मिस इंडिया आई थी 2023 की, नंदिनी गुप्ता दी, ऑब्वियस हमारी सीनियर है तो दी। तो उनसे मैं मिली एंड उन्होंने मेरे से वेव भी किया था सामने से, तो मैंने वेव किया एंड ग्रुप फोटोग्राफ्स हुई थी ऑब्वियस। एंड उसके अलावा मैं आनंद सर से, सुपर 30 वाले, उनको देखा मैंने, उनको भी पास से देखा। क्योंकि हमारा जो काम था ना वो स्टेज का काम था, तो हम एकदम एंट्री पे खड़े थे जहाँ से सारे चीफ गेस्ट की एंट्री होती है। एंड हम वहीं पे खड़े थे, तो हमारे लिए बहुत इजी हो रहा था सबसे पास से मिलना एंड शेयर करना एंड उनको बताना, हाँ सर आप यहाँ आके बैठो। सो इट वॉज सो फन। एंड एक बार वो चेहरा भी देख लेना, इट वॉज मज़ेदार। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से हम मिले, उनके साथ तो मैंने फ़ोटो भी क्लिक कराई। उसके अलावा ये बहुत सबसे मिले बस वो है ना, यहाँ पे सबके कोई हैशटैग पे क्या है कौन है, क्योंकि यहाँ पे सबके पे एक पोजीशन थी। सिर्फ एक और बाकी स्कूल में बच्चा था, वो पूरा इवेंट है स्कूल में बच्चा था। स्कूल में बच्चा था इंटैक्ट करते एंट्री थी कहीं भी जाने की, एज सच कहीं भी नहीं, क्योंकि वो इतना बड़ा एरिया है ना, कोई भी खो जाए। इवन मैं भी खो जाती, पर मेरे पे दोस्त थे जिसको पता था कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। वरना मेरी तो भी मैं तो कहीं भी अकेले ऐसे दिखती ना, आई वाज लाइक कहाँ गई। तो इतना ज़्यादा बहुत बड़ा एरिया है वो। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, हमें एक सैशे मिला था, बस इस सैशे को देख के हमें कहीं भी एंट्री दे रहे थे, लाइक कहीं भी देखो। अब तो ये मेरे पास ही रहेगा। ये था बेसिकली नवोदय 2025 का इवेंट फॉर इंटरैक्टर्स। उन बच्चों के लिए था, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। एंड उसमें हमने वो किया एंड इट वाज सो फन। सुबह भी हमें रिफ्रेशमेंट पे हम 5:30 बजे गए थे। 5:30 बजे हमारी रिपोर्टिंग टाइम थी, तो हम ऑब्वियस थोड़ा तो लेट होगा, हम 10 ही मिनट लेट थे। सबसे पहले जो हॉल में ऑडिटोरियम में मैं मेरी दोस्त मतलब इसके साथ एज अ वॉलंटियर हम एंट्री किए थे। उसके पहले थे भैया लोग, बट
वी वर द फर्स्ट, बट मैंने वीडियो ज़्यादा शूट टीचर्स के सामने नहीं की, बहुत सारी की है, देखा होगा। प्रॉपर नहीं है यार, क्योंकि वी वर रिप्रेजेंटिंग ना इवेंट का, सब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर मैं व्लॉगिंग करती हूँ वहाँ पे बोल बोल के तो बहुत अनटाइडी दिखता। सो इसलिए मैंने सिर्फ मोस्टली मैंने वीडियोस पे म्यूज़िक लगा दूँगी। सो यस गाइज, ये था आज का इवेंट भारत मंडपम पे, एंड मैंने आपको बता दिया। एंड भाई खाना, फील आ रहा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का कुछ है, मतलब लिटरल फील आ रहा था कि हाँ भाई कुछ है। मतलब मैंने खाने का भी इतना शूट नहीं किया। अब बताओ आप ही, सारे पोजीशन वाले बंदे खाना खा रहे हैं, उसके बीच में हम भी खा रहे हैं, तो और मैं वहाँ पे वीडियो शूट कर देता हूँ, इट्स लुक लाइक चीप ही दिखता हूँ। सो इसलिए मैंने बस हल्का हल्का मैंने शूट किया, एंड देन फोटोज हुई, बातचीत हुई टीचर्स से, एंड सब मज़ेदार था। इट वॉज ऑल फन। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अभी मेरा कल पेपर है एंड आई हैव टू स्टडी, एंड मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अब पढ़ूंगी। एंड यस, मज़ेदार तो था। मेरा फर्स्ट इवेंट था एज हेड ऑफ इंटरैक्ट रिलेशन, तो मेरा वहाँ होना भी बहुत ज़रूरी था। मैंने भी सीखा कि क्या होता है। और वो जो बड़े बड़े पुतले से थे भाई, वो स्टार्टिंग में तो इतना डर लग रहा था, क्योंकि वो इतना बड़ा एरिया है, उसमें तो इतने बड़े बड़े पुतले ले आओ मेरे डबल साइज के, तो आई वुड, और वैसे हाइट के, साइज के नहीं, हाइट, साइज भी और हाइट भी, तो मज़ेदार था। और कुछ ऐसा जो मैंने रिकॉर्ड ही ना किया और बताया भी ना हो, तो ऐसा भी तो कुछ नहीं है। पर यस, बहुत ऐसा फील आ रहा था, एक स्पेशल प्राइड वाला, कि भाई हमारे अंदर ही ऐसा वो वाला। सो यस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड बाय बाय।